हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज फर्स्ट मैक्सिमम फॉर रेड लाइट, सेकंड मैक्सिमम फॉर ब्लू लाइट, थर्ड मैक्सिमम फॉर व्हाइट लाइट एंड फोर्थ same for all lights. Now to answer this question, first of all we will discuss here the key concept, and here the key concept will be reflection from spherical mirror. तो जो spherical mirror होते हैं, बेसिकली हम यहाँ पे दो टाइप के स्फेरिकल मिरर का यूज करते हैं. एक होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर. कॉनकेव मिरर इज कन्वर्जिंग मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर इज डाइवर्जिंग मिरर. तो यहाँ पे ये रिफ्लेक्शन के फिनोमिना पे एक्ट करते हैं. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास कोई स्फेरिकल मिरर दे रखा है. सपोज ये हमारे पास कॉनकेव मिरर हमने कंसिडर किया है. ये इसका पोल हो गया और पोल से जाने वाली जो एक्सिस होती है इट इज known as principal axis. Now यहाँ पे अगर हम लाइट को इंसिडेंट कराते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर लाइक दिस, ये पैरेलल लाइन है हमारे पास. ये रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पे एक पॉइंट पे हमें मीट करते हुए अपीयर होती है या फिर मीट करते हुए ये दिखती हैं. कॉन्वेक्स के केस में ये अपीयर होंगी और कॉनकेव के केस में ये रियल में यहाँ पे मिलेंगे. तो जिस पॉइंट पे पैरेलल लाइंस यहाँ पे मीट करती हैं वो हमारे पास फोकल पॉइंट होता है. एंड द डिस्टेंस बिटवीन फोकल पॉइंट एंड द पोल इज नोन एज फोकल लेंथ. नाउ यहाँ पे अगर हम रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट देखते हैं तो रिफ्लेक्शन में हमारे पास जो लाइट होती है वो एक ही मीडियम में ट्रेवल करती है और मीडियम में जो हमारे पास यहाँ पे ट्रेवल करते हुए किसी सरफेस से टकराती है, टकराने के बाद उसी मीडियम में वो वापस रिटर्न हो जाती है. तो हम कह सकते हैं मीडियम सेम होता है. इस वजह से जो हमारे पास लाइट की स्पीड होती है वो सेम रहती है. और अगर लाइट की स्पीड सेम होगी तो उसकी जो वेवलेंथ होती है विद इन द मीडियम वो भी हमारे पास यहाँ पे सेम रहती है. उसमें भी कोई चेंज हमें देखने को नहीं मिलता है. तो अगर यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं फोकल लेंथ और वेवलेंथ का, क्योंकि वेवलेंथ पे कोई चेंज नहीं आता है, तो फोकल लेंथ हमारे पास यहाँ पे सेम रहेगा चाहे हम यहाँ पे कोई सी भी लाइट यूज कर दें. हाँ, अगर यहाँ पे हमारे पास मीडियम चेंज होता, रिफ्रैक्शन होता, तो उसी वजह से स्पीड चेंज होती और वेवलेंथ में भी हमें चेंज नजर आता. तो उसके करस्पॉन्डिंग जो फोकल लेंथ होती है हर एक लाइट के लिए अलग अलग हमें देखने को मिलती है. बट रिफ्लेक्शन के केस में मीडियम सेम होने की वजह से स्पीड सेम रहेगी, उसके करस्पॉन्डिंग जो लाइट की वेवलेंथ है वो भी हमें सेम देखने को मिलेगी. तो हम ये नहीं कह सकते कि रेड लाइट के लिए या ब्लू लाइट के लिए या हमारे पास यहाँ पे हमने कोई भी अलग कलर का कोई भी वेवलेंथ यूज किया उसके लिए फोकल लेंथ यहाँ पे डिफरेंट देखने को मिलेगा. हर एक कलर के लिए जो हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो सेम पॉइंट पे लाइट को यहाँ पे कन्वर्स करेगा या फिर कन्वर्स करते हुए हमें यहाँ पे अपीयर होगा. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से द फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर इज सेम फॉर ऑल लाइट्स. ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.